शुरू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, पहले हमने पढ़े सिंगल चार्जेस पढ़े ना, मोनोपोल्स। उधर लगी तुम्हारी क्लास। मैग्नेट में क्या होता है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन चार्जेस में क्या होता है, सिंगल चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मैग्नेट जो होता है वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल ओनली। और चार्जेस आपका नेगेटिव चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसमें भी डाइपोल फॉर्म होते हैं। डाइपोल क्या होता है, आपके पास दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। मान लो ये 3 कूलम्ब है तो ये -3 कूलम्ब है, +3 कूलम्ब है। तो डाइपोल क्या होता है, टू डिफरेंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है हमेशा कहाँ से होती है, पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, है ना। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे बोला सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड अपोजिट चार्जेस, इनके चार्जेस क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। फिर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो इसका क्या होता है, एक डाइपोल मोमेंट भी होता है। उसका एक डाइपोल मोमेंट भी होता है। जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब तुम्हें डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा दिया। अब डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ पी से डिनोट करते हैं इसको, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, दो में से कोई एक चार्ज ले लो, इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। जो लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो हो गया Q टू A। तो मैंने बोला A एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे वेक्टर लग गया। Q क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, 2 भी स्केलर क्वांटिटी है ना, दो तो नंबर है ना एक। तो इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, A, है ना। तो A डिसाइड करेगा, लेकिन 2 ने भी A को स्केल किया हुआ है, 2 ने भी A को स्केल किया हुआ है, तो ये हो गया 2A। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। स्केलर मतलब समझते हो आप लोग, मैं स्केल बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर के साथ कोई एक स्केलर है, मैंने इसको स्केलर को बोल दिया, क्या लिखूं स्केलर को, मैं एस लिख दिया, लो चलो स्केलर को, है ना। आगे कोई दूसरी क्वांटिटी है एक्स, ये भी वेक्टर है। ये स्केलर मान लो 1 है, तो इसको स्केल कर जाओ, 1 है, ठीक है, तो ये x ही रहेगा। इसको बढ़ा दिया 5, तो ये 5x हो जाएगा। तो इसको क्या कर रहा है, स्केल कर रहा है, लार्ज कर रहा है, वो मतलब होता है स्केलर का। स्केलर करते हैं वेक्टर के
वेक्टर को स्केल करते हैं। ठीक है, स्केलिंग का मतलब समझिए ना। तो ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी। अब इसके यूनिट क्या होंगे बताओ, यूनिट बताओ, इसके यूनिट क्या होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के? हाँ, चार्ज का कूलम क्या होगा एक का मीटर है ना, तो इसकी यूनिट हो गए कूलम मीटर पर मीटर। कहाँ से आया, मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन आ जाता है, एक नंबर का आता है, कई बार 2 नंबर का आ जाता है। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। तुम्हारे को यूनिवर्सिटी लेवल में ना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज, दी होगी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दी होगी। क्यों वहां पे तुम मिस्टेक क्या करोगे, तुम सोचोगे ए दिया हुआ है, मान लो 1 नैनोमीटर दिया है, सपोज 1 नैनोमीटर दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। तुम क्या करोगे, ए की जगह 1 एंगस्ट्रॉम डाल दोगे, जबकि 2a की जगह 1 एंगस्ट्रॉम डालना है ना, तो इसको हम 2a डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल है, तो फॉर्मूला ही बोलना नहीं है, चांसेस आ जाए उसका नहीं है।